गैस हम ये चल दिए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए और हमारी बस आ गई है, बहुत लेट आई, समथिंग अराउंड 1-1.25 घंटा लेट आई है। और फ़िलहाल चलते हैं और बस में तो अंधेरा भी है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पर बातचीत करेंगे नहीं। और जब हम बस से उतरेंगे तो आपको दिखाएंगे कि खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए हम कैसे कैसे जाएंगे। दूसरा आपको मैं बता दूं कि खाटू श्याम जी जाने के लिए आप जो है वो 2 तरीके से जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आप या तो जो है वो धौला कुआं से बस ले सकते हैं, ऑनलाइन में बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आपको मिल सकती है। किराया जो टिकट है बस का वो राउंड ऑफ से जो सिटिंग का है वो समथिंग 500 के लगभग है। और अगर आप स्लीपर में जाते हैं तो राउंड ऑफ आपका ये 700-800 रुपये के आसपास है। एंड इसके अलावा आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं। बस से अगर आप जाते हैं तो रिंगस जो रेलवे स्टेशन है वो नियर बाय रेलवे स्टेशन है इसका, तो आप चाहें तो रिंगस की जो रेलवे की टिकट है वो लेकर उससे भी आप जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाएंगे कि आगे की जर्नी में क्या होता है। जो है वो अब राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं और मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, पहाड़ और कितनी सारी चीज़ें। देखिए मेरे जीजा जी हैं तो उधर जा रहे हैं खाटू श्याम जी। अब बाहर आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए कितना सुंदर पहाड़, कितना बढ़िया पहाड़। हाँ हाँ
हैं पिंक सिटी में। और यहाँ पे भी जो है वो एक दो जगह मैंने देखा जो है मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो रेल का। वो उसे देखते हुए ये माना जा सकता है कि जयपुर में भी जो है वो मेट्रो ट्रेन जल्दी स्टार्ट होगी। बाकी आपको दिखाते हैं जयपुर पिंक सिटी, देखिए। ये है जयपुर का ट्रांसपोर्ट नगर। जयपुर पिंक सिटी वाला तब जाके कोई के अंदर चलिए वहाँ तो रेला ये हमारी बस है वो फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए निकल चुकी है। अंडरपास वगैरह सब बना हुआ है इधर। गोविंद मार्ग को हमारे बस मुड़ते हुए पिंक स्क्वायर, पिंक सिटी का पिंक स्क्वायर मॉल, स्मार्ट बाजार। पिंक सिटी सिटी में विचरण करते हुए हमारी बस। डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है इधर। ये देखिए, ये जो है मेट्रो का देखिए पुल है। ये मेट्रो ऑलरेडी यहाँ चल रही है, देखिए। कहाँ तक छोड़ेगी? रेलवे स्टेशन तक। यहाँ से देखिए तो पहुँच गए खाटू श्याम जी। और फिलहाल हम थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर दर्शन के लिए। फ्रेश हो चुके हैं और अब हम चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। और देखते हैं ज़रा कितनी दूर है यहाँ से, और आपको भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं फ़ोन अंदर अलाउड है, कैमरा अंदर अलाउड है या नहीं है। देखते हैं कैमरा अंदर अलाउड है या नहीं है। देख सकते हो हमें भी जो है वो अब राधे राधे जी का जो है वो टीका लग चुका है। और अब हम और आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाएंगे आगे के लिए लगा हुआ है जगह जगह। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको भीड़ भी नज़र आती जाएगी। और झंडे की बड़ी मान्यता है यहाँ पर, झंडे लगे हुए खाटू श्याम जी के। देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है, लोगों की कितनी मान्यता है खाटू श्याम जी में। गुलाब लिया है अभी, देखते हैं उनको पसंद आता है कि नहीं आता।
हम लोग काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और यहाँ जो है मंदिर का जो वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पर आ गए, लाइन में लग गए और ऊपर हमें शेल्टर भी लगा दिया है, पहले शेल्टर नहीं था। हम भी लाइन में लगे हुए हैं इस तरीके से। यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जो सामने दर्शन का वो है ना, वो अलग ही होता है। ठीक है, महत्व। तो आप अंदर जाके दर्शन करें, ये ठीक है, आपको दिखा दिए गए यहाँ पर कितने बोर्ड लगा रखे हैं। ये ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर घूम रहा हो सर के ऊपर। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त पंखे लगा रखे हैं, हेलीकॉप्टर की पंखड़ियाँ लगा रखे हैं सीधा ऊपर। बहुत ज़बरदस्त पंखे लगा रखे हैं, हेलीकॉप्टर की पंखड़ियाँ लगा रखी हैं ऊपर। काफ़ी एरिया कवर हो जा रहा है, हवा भी अच्छी दे रहा है। ऐसा लग रहा है चल बहुत धीरे रहा है, लेकिन हवा बहुत अच्छी दे रहा है। लोगों की श्रद्धा देखिए। खाटू श्याम जी की मेन एंट्री है, मेन एंट्री गेट है सामने, इस पर आप देख सकते हैं। हमारे पीछे लोग काफ़ी लगे हुए हैं, काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई है, 3-4 लाइनें लगी हुई है। देखिए मंदिर जो है वो आने वाला है, काफ़ी नज़दीक आ गए हम लोग। तो बाबा जी के दर्शन हो गए हमारे को और अब हम जा रहे हैं वापस। देखते हैं बस से जाना पड़ेगा, ट्रेन की तो टिकट है नहीं। खैर तो बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा। आप भी आएँ, बाबा जी के दर्शन करें। और बाकी अभी मैं आपको उसके बारे में कहानी बताऊंगा। और अभी गाइस कहानी कुछ ऐसी है खाटू श्याम जी की। दरअसल बर्बरीक जी को आप जानते होंगे, सुना होगा नाम आपने उनका। हुआ ये था कि बर्बरीक जी जो है वो बड़े ही शक्तिशाली थे और उनके आने से क्या हो सकता था कि जो युद्ध हुआ था पांडवों का कौरवों के साथ, उसका जो है बिल्कुल तख्ता पलट सकता था। तो उसमें हुआ ये कि बर्बरीक जी आए और ये कृष्ण जी को पता था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन जब बर्बरीक जी आए तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध में जो है वो हिस्सा लेना चाहता हूँ। और कृष्ण जी ने पूछा कि आप हिस्सा जो है वो किसकी तरफ से लेंगे। तो बर्बरीक जी का कहना था कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से हिस्सा लूँगा। तो ये सुनकर जो है वो कान्हा जी बड़े परेशान हुए, बड़े चिंतित हुए कि ये जो है वो काफ़ी कुछ बदल सकते हैं जो मैंने निर्धारित किया है, उसके अलावा, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि निर्णय क्या होने वाला है। तो इसलिए कहना है कि कान्हा जी ने जो है उनसे एक मतलब दान मांग लिया। और जो बर्बरीक जी थे वो बहुत बड़े दानी थे। तो दान में जो है वो कान्हा जी ने उनसे उनका जो है वो शीश मांग लिया। और जो बर्बरीक जी है उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने ये शीश जो अपना है उनको दान कर दिया कान्हा जी को। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात बोली कि शीश तो मैं अपना कान्हा दान कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये युद्ध जो अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो कान्हा जी ने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप ये पूरा का पूरा युद्ध जो है वो देखोगे। और उनका शीश यहाँ पर उन्होंने फिक्स कर दिया। और उसके बाद जो है उसे शीश को जीवंत करके जो है वो यहाँ पर उन्होंने स्थापित कर दिया कान्हा जी ने। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा युद्ध जो है वो बर्बरीक जी ने यहीं से देखा। और उसके बाद जो है वो बाद में हुआ ये कि पांडवों को थोड़ा सा अपने ऊपर अभिमान हो गया था। तो बाद में ये हुआ कि भाई जो युद्ध जो है वो हम अपनी वजह से जीते हैं, अपने बल पर जीते हैं। फिर कान्हा जी ने कहा कि इसका जो निर्णय है वो एक व्यक्ति सबसे अच्छा कर सकता है, जो बता सकता है कि युद्ध जो है वो आप कैसे जीते हो। तो उन्होंने कहा कौन है। तो वो जो है वो बर्बरीक जी का जो शीश था उसके पास लेकर आए, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध देखा था। तो बर्बरीक जी ने कहा कि ये जो युद्ध है वो आप कान्हा जी के सुदर्शन की वजह से जीते हो। तो ये सुनकर जो कान्हा जी बड़े खुश हुए और उन्होंने जो है वो इन्हें एक वरदान दिया कि भाई आपके जो भी दर्शन करने आएगा आदिकाल तक, मतलब कलयुग में भी अगर कोई आपके दर्शन करने आता है तो उसकी सभी के सभी कष्ट दूर होंगे और उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। क्योंकि वो हारने वाले की तरफ से लड़ना चाहते थे या रहना चाहते थे, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि हारेगा सारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो यही मान्यता है यहाँ की। तो हम भी यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। हमें भी जो हमारे जीवन में कष्ट है या जो भी बातें हैं
अब हमें भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी यही मान्यता है, तो आप भी ज़रूर आएँ यहाँ पर और दर्शन करें, यही यहाँ की कथा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।